ग्रीटिंग्स एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीडिया से रिलेटेड 4 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहली है BARC, दूसरी है ABC, तीसरी है NRS और चौथी है IRS। हम इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे हम BARC से, क्योंकि ये रिलेटिवली अलग ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी की 3 सेम मीडियम को बिलोंग करती है और BARC बिलोंग करती है ब्रॉडकास्ट मीडियम को। तो शुरुआत करते हैं BARC से। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ ने मिलकर के बनाया है। इसका काम होता है टेलीविज़न की व्यूवरशिप से रिलेटेड डेटा रिलीज़ करना कि किसी पर्टिकुलर डे में, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा टेलीविज़न चैनल या कौन सा टेलीविज़न प्रोग्राम को देखा जा रहा है। तो इसके हिसाब से रेटिंग रिलीज़ की जाती है। और ये वो काम कैसे करता है, इनका सैम्पल साइज़ होता है रफली 1,80,000 इंडिविजुअल्स। तो इनके टेलीविज़न सेट्स पे लगाया होता है एक बारोमीटर नाम की मशीन, जो कि रिकॉर्ड करती है ऑडियो वाटर मार्किंग को। जब टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं तो उनके प्रोग्राम में ऑडियो वाटर मार्किंग कर दी जाती है, यानी कि एक आसान भाषा में कहूँ तो एक आवाज़ डाल दी जाती है अलग से, जिससे इंसानी कान नहीं सुन सकते, सिर्फ मशीन रिकॉर्ड कर सकती है। तो जब वो किसी व्यूवर के घर पे आते हैं तो ये मशीन बारोमीटर उस ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेती है, जिससे पता चलता है कि वो सर्टेन प्रोग्राम देखा जा रहा है। और इसमें एक ख़ास बात है कि ये जो 1,80,000 इंडिविजुअल्स हैं, इनमें 30% डेटा रूरल ऑडियंस का होता है और 70% अर्बन ऑडियंस का होता है। तो इसमें हर किसी को जगह देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इसमें एक और ख़ास बात है कि ओनरशिप इसमें नो ब्रॉडकास्टिंग और एडवर्टाइजिंग कंपनी विल अलाउड टू होल्ड मोर देन 10% ऑफ बार्क शेयर। तो हो सकता है कि बार्क इंडिया के कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी या मीडिया चैनल, कोई टेलीविज़न चैनल हो सकता है मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए रखा गया है। तो ये काम होता है BARC यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का। अब बात करते हैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके फाउंडिंग मेंबर भी पब्लिशर, एडवर्टाइजर्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ही थे। तो आज की डेट में ABC के 562 डेलीज़, 107 वीकलीज़, 50 मैगजीन, 125 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़, 45 एडवर्टाइज़र्स और 22 से ज़्यादा न्यूज़ एजेंसीज़ और एसोसिएशन इसके पार्ट हैं। अब इन सब का एक ही पर्पज़ है, सही नंबर्स लेना। अब होता क्या है कि अगर किसी पेपर की मान लो 1 लाख सर्कुलेशन है और वो अपने नंबर्स बताए कि हमारे सर्कुलेशन 5 लाख की है, तो इस बिना पे वो एडवर्टाइज़र से ज़्यादा फ़ीस की डिमांड कर सकता है, क्योंकि वो कह रहा है कि उसकी सर्कुलेशन ज़्यादा है। ज़्यादा रीच मीन्स ज़्यादा सर्कुलेशन। तो सही डेटा रिलीज़ करने के लिए ये जितने भी पब्लिकेशन हाउसेस होते हैं, ये अपना सर्कुलेशन का डेटा देते हैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन को। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन उसका ऑडिट करता है और 6 महीने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू देता है उस पब्लिकेशन हाउस को कि इनका डेटा सही है। अगर सही है तो उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उनका डेटा सही है। अब यहाँ पे पहुँच करके हमको एक चीज़ यहाँ पे समझ लेने की ज़रूरत है। कई बार हम लोग सर्कुलेशन और रीडरशिप को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। तो और जबकि ये दोनों में काफ़ी अंतर है। सर्कुलेशन का मीनिंग होता है, लेट्स से आपके शहर की आबादी 10 लाख है और यहाँ पे कोई न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है जिसका सर्कुलेशन है 5 लाख का। दैट मीन्स आपकी 50% पॉपुलेशन सेम पब्लिशर के थ्रू कवर हो रही है। तो ये तो हो गया आपका सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन इज़ अ काउंट ऑफ हाउ मैनी कॉपीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर पब्लिकेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड। वहीं दूसरी तरफ रीडरशिप का मीनिंग ये होता है कि लेट्स से आपके परिवार में 5-7 जितने भी लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके परिवार में सिर्फ एक न्यूज़पेपर आता है। तो क्या सिर्फ एक इंसान उसे पढ़ता है? शायद नहीं। हो सकता है उसे सारे लोग पढ़ते हैं, हो सकता है आपके परिवार में 2 लोग पढ़ते हो, 3 लोग पढ़ते हो। तो जितने लोग पढ़ते हैं उस डेटा को हम रीडरशिप कहेंगे। उस डेटा को हम रीडरशिप कहेंगे जितने लोग पढ़ते हैं। कोई चाय की दुकान है, वहाँ पे एक न्यूज़पेपर आता है या 2 न्यूज़पेपर आते हैं, वहाँ पे 100 लोग आते हैं, उसमें से 10 लोग पढ़ते हैं, तो 10 लोग उसके रीडर हैं। तो ये देखा गया है कि एक पेपर को ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान पढ़े, तो रीडरशिप ज़्यादा हो सकते हैं। तो उस केस में हो सकता है कि आपका सर्कुलेशन 5 लाख का हो लेकिन रीडरशिप 7 लाख की हो, यानी कि आपकी 70% पॉपुलेशन कवर हो गई। तो ये सारी चीज़ें समझने की हमें ज़रूरत होती है और इसका हमें फ़ायदा मिलेगा आगे की न्यूज़ एजेंसीज़ को आगे की मीडिया एजेंसीज़ को समझने के लिए। तो यहाँ पे हमें अभी हम जानने की कोशिश करेंगे एक सर्वे के बारे में। एक नहीं, 2 सर्वे के बारे में। तो पहला जो सर्वे है नेशनल रीडरशिप सर्वे, अगेन रीडरशिप वर्ड आ गया।
तो इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती है? द NRS इज़ अ सर्वे ऑफ ऑल मीडिया बट स्पेशली the print medium conducted by the National Readership Survey Council. The body consists of member of INS, Indian Newspaper Society, Advertising Association of India and ABC, that is Audit Bureau of Circulation. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो BARC था, बार्क इंडिया था, उसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो ब्रॉडकास्टर्स थे, एडवर्टाइजर्स थे जो कि उस सेगमेंट को बिलोंग करते थे, और जो ABC के फाउंडिंग मेंबर्स वो थे जो पब्लिकेशन को बिलोंग करते थे, क्योंकि उनका मार्केट ही वो था। अब यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो एक अगेन जो हमने लास्ट में अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि एक न्यूज़पेपर को ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक इंसान पढ़े। ईच कॉपी ऑफ पब्लिकेशन मे बी रेड बाय मोर देन वन पर्सन डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ द पब्लिकेशन। तो उससे ज़्यादा लोगों को पढ़ सकते हैं। इसके आगे द सर्वे इज़ डन ऑन ऑल इंडिया बेसिस, अर्बन एज वेल एज रूरल, अमंगस्ट इंडिविजुअल्स हु आर 12 ईयर ओल्ड एंड ओल्डर। तो 12 साल से कम उम्र को हम रीडर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो बच्चे होते हैं, और उसके बाद से हम उससे 12 साल और उससे बड़े इंसानों को हम एज अ रीडर काउंट करेंगे। सेम घर वाला एग्जांपल, अगर घर में 2-3 बच्चे हैं जो कि कुछ 12 साल से छोटे हैं तो हम उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे, और उनसे ऊपर जो भी हैं अगर वो भी पढ़ते हैं तो हम उन्हें रीडर काउंट करेंगे। इसके अलावा NRS डिफाइंस रीडर बाय सेक्स, एज, इनकम, सोशल इकोनॉमिक क्लास, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन। अब सारा फंडा क्या है? एडवर्टाइजिंग का। अब किसी पर्टिकुलर इनकम ग्रुप में, पर्टिकुलर एज ग्रुप में क्या चीज़ फेमस है क्या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइज़र्स ये देख पाते हैं कि हमको किस तरीके से किस पर्टिकुलर ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं। ये सारा पर्पस होता है। तो नेशनल रीडरशिप सर्वे में ये डिमांड फुलफ़िल हुई। इसके बाद जो हमारा फोर्थ और आखिरी जो सर्वे हम देखेंगे, इंडियन रीडरशिप सर्वे, ये इसे रिलीज़ करती है मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, MRUC, इस डेटा को रिलीज़ करती है। इसका पर्पस क्या होता है? उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेस टू फेस मल्टीमीडिया एंड कंजम्पशन स्टडी, ये ऐसा ही अपने बारे में ये ऐसा बताते हैं। इनका एनुअल जो सैम्पल साइज़ है वो 2.5 लाख के करीब है, 2.56 लाख। और IRS collects a comprehensive range of demographic information and provides extensive coverage of consumer and product categories including cars, household appliances, household durables, household care and personal care products, foods, beverages, finance and holidays. अब ये ज़्यादा इंटेंस सर्वे होता है, यानी कि ये दो चीज़ों को कंसिडर करता है। ये तो ना सिर्फ हमारी प्रिंट मीडिया बल्कि इसके अलावा ये हमारा इंटरनेट मीडियम, हमारे इंटरनेट फॉर्म को भी उसकी भी स्टडी करता है कि हमारे एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये भी डेटा रिलीज़ करता है। इसके साथ साथ ये भी डेटा रिलीज़ करता है, प्रिंट वाला डेटा तो रिलीज़ करता ही है कि कौन से रीजनल लेवल पे कौन से न्यूज़पेपर, कौन से मैगजीन्स किस रेट से बढ़ रहे हैं, कौन सा टॉप पे है, कौन सा लास्ट पे है। और इंडिया लेवल पे भी ये डेटा रिलीज़ होता है कि कौन सा न्यूज़पेपर, कौन सी मैगज़ीन टॉप पे है, कौन सा सेकंड पोजीशन में है, ये डेटा रिलीज़ करते हैं। इसके साथ साथ ये कंजम्पशन स्टडी का भी डेटा रिलीज़ करते हैं। तो कंजम्पशन स्टडी का मीनिंग कि हमारे ऑल इंडिया में से फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कितने गांव हैं जो इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं 100%, तो कितने स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गई है, कहाँ पे कितने इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है जो गैस में कन्वर्ट हो चुकी है, वो लकड़ी वाले चूल्हों को हट करके। इसके अलावा ये और डीप डाउन ये टेलीविज़न, आपकी वॉशिंग मशीन, आपके होम अप्लायंसेस, आपके जो ये AC वगैरह का यूज़ है, आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इन सारी चीज़ों का भी डेटा रिपोर्ट में निकाल करके देते हैं। तो ये इस तरीके से सारा डेटा कंपाइल करते हैं और ये डेटा रिलीज़ करते हैं। तो ये आई होप आपको ये चारों चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।